अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया फाइलम रीड करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम सीलेंट्रेटा ऑफ एनिमल किंगडम को डिटेल में स्टडी किया। नाउ टुडे वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो फाइलम का नाम है, ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टीन मीनिंग्स कोम्ब यानी कंघी या कंगा, विच वी यूज टू कोम्ब आवर हेयर, and fora is to bear. So they are also called comb bearers. Why they are called comb bearers? वो अभी हम थोड़ी देर में इस क्लास में रीड करेंगे। आइए तो पहले let's talk about few general characters of this phylum. Now the first. टीनोफोरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं ये बिल्कुल अखरोट की तरह या आंवला अगर आपने खाया हो कभी, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, उसकी तरह दिखते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स, मीन समुद्री अखरोट, और समुद्री आंवला, दैट इज सी गूसबेरीज, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड कूम जेलीज। कूम जेलीज क्यों बोलते हैं ये अभी अपन क्लास में इसको थोड़ी देर में रीड करेंगे। ऑल राइट, सो द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स, सी गूसबेरीज और कूम जेलीज। नाउ लेट्स रीड अबाउट द हैबिटेट ऑफ टीनोफोरा। हैबिटेट को पढ़ने के पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात हम लोगों को नोटिस में लेनी पड़ेगी कि पहले जो ये टीनोफोरा के मेंबर्स थे, दे वर क्लासिफाइड अंडर फाइलम सीलेंट्रेटा बिकॉज दे शेयर मेनी कॉमन कैरेक्टर्स एज विथ सीलेंट्रेटा। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि इसमें कुछ खुद के ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो सीलेंट्रेटा फाइलम में एब्सेंट हैं। सो इन स्पाइट ऑफ कि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जिसे हम अभी रीड करेंगे, दे वर सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट सेपरेट फाइलम, दैट इज टीनोफोरा। सो नाउ दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट फाइलम। हैबिटेट की अगर बात करें तो सीलेंट्रेट्स जो थे वो फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में मिलते थे, बट टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं दे आर ओनली फाउंड इन मैराइन वाटर। सो you can write that they are exclusively marine, that means salty water, sea and oceans, exclusively marine। और जो exclusively marine organisms होते हैं उन्हें हम pelagic भी बोलते हैं। so they all are pelagic, means marine organisms। now this is important question from your exam point of view। इसके पहले के दोनों फाइलम्स पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर थे, बट दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द हैबिट्स ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर फ्री फ्लोटिंग और फ्री स्विमिंग, जबकि इसके पहले हमने देखा था कि पॉरीफेरा के सभी मेंबर्स फिक्स्ड थे, सीलेंट्रेटा के कुछ फॉर्म्स फिक्स थे जिन्हें हमने पॉलिप नाम दिया था, एंड कुछ फॉर्म्स फ्री फ्लोटिंग थे जिसे हमने मेड्यूसी कहा था, बट हेयर ऑल आर फ्री फ्लोटिंग। सो द फर्स्ट हैबिट इज दैट दे ऑल आर फ्री फ्लोटिंग। आप फ्री फ्लोटिंग भी कह सकते हैं एंड फ्री स्विमिंग भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अगेन a point which is different from coelentrates, okay, all। now ये जो फाइलम के मेंबर्स हैं ये बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, दे आर वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसपेरेंट एनिमल्स होते हैं, और ये जब इन पर लाइट पड़ती है, सनलाइट, देन दे रिफ्लेक्ट कलर्स। सो दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, यानी वो रात में अंधेरे के टाइम चमकते हुए दिखेंगे। दे आर वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक रेनबो, इंद्रधनुष की तरह। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। सो सम ऑफ द मेंबर्स शो बायोल्यूमिनिसेंस। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फाइलम हैज दिस प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनिसेंस। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ल्यूमिनिसेंस is taken by light.
सो ऐसे एनिमल्स जो लाइट को अपनी बॉडी से एमिट करते हैं, बट नॉट ऑल, तो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ मोस्ट. They show bioluminescence. And what is bioluminescence? It is emission of light from body. So ये इसकी एक यूनिक कैरेक्टर है जो अभी तक हमने किसी भी फाइलम में नहीं रीड किया, and very important from your exam point of view. So these are the two common habits of Ctenophora. Now let's talk about the general or the similar characters between Ctenophora and Coelenterata. यानी Coelenterata की वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो Ctenophora में सिमिलर हैं, जो ये शो करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि Ctenophoras जो हैं वो कहीं ना कहीं Coelenterata से ही इवॉल्व हुए हैं. So let us now talk about the evolutionary relation of Ctenophora with Coelenterata. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टर बिटवीन Coelenterata एंड Ctenophora. तो अभी जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट द फंडामेंटल कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन दीज टू फाइलम्स. आइए पहला रीड करते हैं. फर्स्ट इज Coelenterates की तरह इनमें भी टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. दैट मीन्स नो ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ओनली टिश्यूज. सो टिश्यू लेवल ऑफ body organization same as Coelenterates. The second common character, like Coelenterates, they also have blind sac body plan. Blind sac body plan. और क्या मतलब होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का, हम पढ़ चुके हैं. इट मीन्स दैट इनमें सिंगल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी मिलेगी या बॉडी कैविटी मिलेगी, और उसके कितनी ओपनिंग्स होंगी अगर वो ब्लाइंड सैक है तो बिल्कुल, विच विल ओपन आउट विथ अ सिंगल पोर. सो विच ओपन्स आउट थ्रू सिंगल पोर. और यही सिंगल पोर जो है ये माउथ एंड एनस दोनों की तरह एक्ट करेगा. सो लाइक Coelenterates, they also have blind sac body plan. Now let's talk about the third common feature between these two phylums. Coelenterata की तरह ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये भी दो जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मिलेगी जेली लाइक नॉन सेल्यूलर मीजोगिलिया. सो लेट्स राइट द थर्ड कैरेक्टर common is that they are also diploblastic. Okay, and what do we mean by this? That they have outer ectoderm, inner endoderm, दो ही लेयर्स मिलेंगी, डिप्लो मीन्स टू, और इनके बीच में जेली लाइक लेयर मिलेगी जो सेल्स की नहीं बनी हुई है. सो मिडिल non-cellular jelly-like mesogilia. Okay, so they have two layers, the ectoderm and the endoderm. So this is the fourth common point between these two phylums. Now the next common point is about their symmetry. हमने Coelenterates में पढ़ा था कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर. आप उन्हें किसी भी एक्सिस में कट करेंगे, दो इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे. Ctenophora जो होते हैं वो भी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट टू बी मोर प्रिसाइज दे आर बाय रेडियली सिमेट्रिकल.
ये हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने ये कैरेक्टर्स को रीड किया था, बाय रेडियल सिमेट्री। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखें, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। आई एम पुटिंग 2 स्टार्स। अगर क्वेश्चन आता है द टाइप ऑफ सिमेट्री इन टीनोफोरा इज, और ऑप्शंस में बाय रेडियल नहीं दिया है, ऑप्शंस में रेडियल दिया है, तो आप रेडियल को टिक करेंगे, और अगर ऑप्शंस में बाय रेडियल दिया है तो अपने को बाय रेडियल लगाना है। तो मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूंगी रेडियल, बट ये सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस वुड बी बाय रेडियल ओनली। ओके, सो दीज आर द 4 एवोल्यूशनरी पॉइंट्स कॉमन टू दीज फाइलम। और भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन करें, हम उन्हें फिर रीड करते हैं। प्लीज नोट देम डाउन। Now let's read some more common points between these two phylums. Like Coelenterata, they also have both intra and extracellular digestion. Extracellular means digestion will happen inside the cavity, and intracellular means the remaining part of digestion will happen inside the cells of the cavity. So next common point is that digestion is both extracellular, that is in the cavity, and intracellular, that is inside the gastrodermal cells. Okay, both. ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट कॉमन पॉइंट इज, सीलेंट्रेट्स की तरह इनका जो रेस्पिरेशन है यानी O2 CO2 का एक्सचेंज, और इनमें जो एक्सक्रीशन है अमोनिया का, वो दोनों ही जनरल बॉडी सरफेस से होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल। सो लेट अस राइट दैट respiration and excretion, और एक्सक्रीशन किसका होता है? अमोनिया का। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पूछा जाता है कि टीनोफोरा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इट इज अमोनिया। ऑल राइट, एंड हाउ डज दिस अकर? बाय सिंपल डिफ्यूजन through general body surface. So this is another common feature between these two phylums. Now coming to the next common character, हमने पढ़ा था कि सीलेंट्रेट्स में सबसे पहले नर्व सेल्स ओरिजिनेट हुए थे और वो एक डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम फॉर्म करते थे। ठीक उसी तरह का नर्वस सिस्टम हमें टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है। सो दे ऑल्सो हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, फिर अगर आपको याद हो तो हमने सीलेंट्रेट्स में पढ़ा था कि इनमें स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो इनको बैलेंसिंग में हेल्प करते थे वो ओरिजिनेट हुए थे सबसे पहले, जिन्हें हमने नाम दिया था स्टैटोसिस्ट, वो हमें यहाँ भी मिलेंगे। सो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड स्टैटोसिस्ट। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टैटोसिस्ट किस फाइलम में मिलती है। सो सीलेंट्रेटा में तो मिलता ही है, प्लस ये टीनोफोरा में भी मिलती है। सो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट। ओके, ऑपोजिट माउथ, जहां इनकी माउथ होती है, ओपनिंग होती है, उसके ऑपोजिट ये मिलती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट that where the statocyst is found in Ctenophora. So these are the 8 common characters between Coelenterata and Ctenophora, that is tissue level organization, blind sac body plan, diploblastic, biradial symmetry which is a type of radial symmetry, both extra and intracellular digestion,
respiration and excretion through general body surface, diffuse nervous system, and the presence of statocyst. Now students, let's read some important character of Ctenophora. अब हम बात करेंगे कि ये मूव कैसे करते हैं, ये लोकोमोशन कैसे शो करते हैं. अभी अभी हमने इस क्लास की शुरुआत में पढ़ा था कि इस फाइलम के सभी मेंबर्स जो हैं वो मेराइन वाटर में रहते हैं, यानी समुद्र में, सीज में या ओशियंस में. तो वहाँ पर जो ये लोकोमोशन करेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, स्विमिंग. वहाँ पर मूव करने का मतलब क्या है, तैरना, स्विमिंग. तो चाहे हम लोकोमोशन लिखें और भी राइट स्विमिंग, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. क्वेश्चन अगर ये आएगा हाउ डू दे मूव, तो भी यही आंसर होगा, एंड हाउ डू दे स्विम, तो भी यही आंसर होगा. नाउ वाई दे आर कॉल्ड टीनोफोरा, मैंने आपसे कहा था इस क्लास में हम बाद में रीड करेंगे. इमेजिन करें स्टूडेंट, सपोज करिए ये कोई भी एक टीनोफोरा है, ठीक है. कुछ इसी तरह से रहता है, या तो ओवल शेप का होता है, या राउंड शेप का होता है, या सिलेंड्रिकल शेप का होता है. अब इसका जो बॉडी सरफेस है बाहर का, इस पे इस कोम्ब की तरह ऐसे 8 कोम्ब प्लेट्स लगी रहती हैं, इक्वल डिस्टेंट, ओके, लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस. और ये जो इस कोम्ब के ब्रिसल्स हैं, ये सीलिया हैं एक्चुअली. तो ये जो सीलिया बीट करते हैं सिंक्रोनस वे में, इस बीटिंग के कारण वो मूव करता है. सो व्हाई डू दे मूव? दे मूव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 8 सीलिएटेड, जो इसके ब्रिसल्स हैं, कूम्ब प्लेट्स. और क्योंकि इनमें 8 सीलिएटेड कूम्ब प्लेट्स मिलती हैं, इसीलिए इन्हें कोम्ब बेयरर्स और टीनोफोरा कहते हैं. और ये जो कैरेक्टर है, ये इसका इस फाइलम का यूनिक कैरेक्टर है. दिस इज द यूनिक कैरेक्टर. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम, तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है या हम जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उस सब में से आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 8 ciliated comb plates. एंड व्हाट इज द फंक्शन? दे हेल्प इन लोकोमोशन और स्विमिंग. आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ डायग्राम. सपोज दिस इज अ टीनोफोरा. ये बिल्कुल अखरोट या आंवले की तरह रहते हैं, ऑलमोस्ट राउंड इन शेप. ये इसका कैविटी का सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क कर रहा है. लेट्स राइट दिस इज माउथ और एनस, ऑल राइट. और इसके बॉडी सरफेस पे बाहर हमें क्या दिखेंगे? कूम्ब प्लेट्स. कितनी होंगी? 8, और इक्वल डिस्टेंट होंगी. सो 1 2, लेट्स ड्रॉ देम. ओके, यही इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. और ये इसमें लगे हुए हैं सीलिया, जिनकी बीटिंग के कारण ये स्विम करेगा या मूव करेगा. ऑल राइट, सो दीज आर द कोम्ब प्लेट्स. इनका नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. दे आर 8 इन नंबर. ये आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट. इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ आपको अगर याद हो, हमने सिलेंट्रेटा में लिखा था कि सिलेंट्रेटा का जो माउथ होता है, इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स. और उन टेंटेकल्स पर प्रेजेंट थे नीडोब्लास्ट, जो स्टिंग सेल्स थे, जहर भरा हुआ था, पॉइजन था जिसके अंदर, इसीलिए उन्हें हमने निडेरिया कहा था. टीनोफोरा में टेंटेकल्स मे बी प्रेजेंट और दे मे नॉट बी प्रेजेंट. ऑल राइट, सो लेट्स राइट डाउन दिस नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट टेंटेकल्स. They may or may not be present. May be present. Okay, I am writing may. हो भी सकते हैं और नहीं भी present हो सकते हैं. All right. Now, if they are present, अगर वो present हैं, तो ये हमेशा 2 नंबर में होंगे. दे विल ऑलवेज बी 2, और ये सॉलिड होंगे. जबकि सिलेंट्रेटा में देर वर मोर इन नंबर. The number was not fixed and it was hollow. So when present, this is important, 2 solid tentacles. इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है. So they are 2 and they are solid. All right.
and not necessarily present. So now let's try to draw them in this diagram. ये एक टेंटिकल हो गया, ये एक टेंटिकल हो गया, ऑल राइट, और दीज आर द टू टेंटिकल्स. ये मैंने एक टीनोफोरा बनाया है जिसका नाम है प्लूरोब्रेकिया. Okay, we have shown the 8 comb plates and we have shown the 2 solid tentacles. All right, so they may be present, and when present they are 2 in number, but not always as in Coelenterata. आप इसे नोट करें. फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ेंगे कि सीलेंट्रेट्स में जो टेंटिकल्स थे उन पे स्टिंग सेल्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर वो एब्सेंट हैं. तो वहाँ उनकी प्लेस पर क्या सेल प्रेजेंट है, वील रीड ऑन. So now let's read what special cells are found in this phylum which were not found in Coelenterata. Okay, so the next point. वहाँ पर जो यूनिक कैरेक्टर था सीलेंट्रेट्स का वो था नीडोब्लास्ट सेल्स और स्टिंग सेल्स जिसमें पॉइजनस टॉक्सिन भरा हुआ था, हिप्नोटॉक्सिन. ऐसा कोई नीडोब्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. सो लेट अस राइट दैट नीडोब्लास्ट इज एब्सेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है दैट नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन, ऑप्शंस होंगे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बोथ. तो आप क्या लगाएंगे, ओनली सीलेंट्रेटा. टीनोफोरा में नीडोब्लास्ट नहीं मिलते हैं, दे आर ए निडेरिया, दे आर नॉट निडेरिया. ओके, नीडोब्लास्ट की जगह, क्योंकि नीडोब्लास्ट ही थे जो सीलेंट्रेट्स में फूड को कैप्चर कर रहे थे और स्टिक करने के, एंकरिंग के काम आ रहे थे, उसकी जगह पे यहाँ पर एक चिपचिपे स्टिकी एडेसिव सेल्स मिलते हैं. नॉट स्टिंगी, स्टिंकी, स्टिकी सेल्स होते हैं, चिपचिपे सेल्स, उन्हें कहते हैं हम कॉलोब्लास्ट. ये इसमें मिलते हैं इन प्लेस ऑफ नीडोब्लास्ट. सो कॉलोब्लास्ट और लस्सो सेल्स, इट्स अ वेरी फनी नेम, लस्सो सेल्स. लस्सो का मतलब होता है फंदा. ये सेल्स के अंदर कोई जहर नहीं भरा हुआ है. इन्हें जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी शिकार को पकड़ना है तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर से एक फंदा निकालते हैं, एक थ्रेड, एक फिलामेंट निकालते हैं जिस पे ग्लू जैसा, गोंद जैसा मटेरियल होता है, चिपचिपा एडेसिव, और उससे उस शिकार के ऊपर चिपक जाते हैं और उसको माउथ के अंदर खींच लेते हैं. दे डू नॉट पैरालाइज द प्रे. ओके, सो कोलोब्लास्ट और लस्सो सेल्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ सेल्स दे आर? दे आर एडेसिव सेल्स, मतलब वो चिपक जाते हैं, एडेसिव. All right, so this is the important character, the coloblast cells or the lasso cells. Lasso का मतलब ही होता है फंदा डालना. So let us write down the function now. Function of coloblast. वही function होगा जो नीडोब्लास्ट का था, यानी A, they help in capturing of prey, फंदा डाल के उससे चिपक के, so capturing of prey. and second, किसी भी substratum से जब free float करते करते इन्हें attach होना है, that is attachment to a substratum, attachment or anchorage. So these are the two important functions of coloblast or lasso cells, which are adhesive cells found in Ctenophora, and the nidoblasts are absent. Now students, let's talk about the reproduction of Ctenophora. रिप्रोडक्शन के ऊपर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं टीनोफोरा में. जैसे अगर आपको याद हो तो पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, इन दोनों में ही एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन मिल रहे थे, बट टीनोफोरा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
There is no asexual reproduction as seen in the last phylums. Only sexual reproduction. Very, very important. I am putting a star. Okay. Now, the next point. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिसेक्सुअल हैं या बाइसेक्सुअल हैं. दे आर बाइसेक्सुअल, यानी both male and female sex are present in the same organism. So they are bisexual, और bisexual को ही आप जानते हैं, हम कहते हैं hermaphrodite. All right? Now, क्योंकि ये bisexual हैं तो अब हमें नेक्स्ट पता होना चाहिए कि इनमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा. इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये भी हम पहली बार रीड कर रहे हैं. अभी तक दोनों फाइलम्स में हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन रीड किया था. दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन वॉज इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल. लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी. और कहाँ होगा आउटसाइड द बॉडी? ऑब्वियसली ये पानी में रहते हैं, मेरीन वाटर में. सो इन वाटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये अभी तक और दोनों फाइलम्स में हमने नहीं पढ़ा था. इसमें क्या होता है, जो टीनोफोरा है वो अपने एग और स्पर्म को बॉडी से बाहर वाटर में रिलीज कर देते हैं और वाटर में आउटसाइड द बॉडी दे बोथ फर्टिलाइज. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ डेवलपमेंट. पिछले दोनों फाइलम्स की तरह पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा की तरह इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है. और अब तक आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दैट मीन्स दैट लार्वल स्टेज विल बी प्रेजेंट. सो लार्वल स्टेज प्रेजेंट, तब हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसकी लार्वल स्टेज का नाम है, आपको एक ही लार्वल स्टेज लर्न करनी है, that is Pseudipid larva, but it should be learned by heart. Very important. Pseudipid larva is formed before the adult formation. All right. So only sexual reproduction. Then they are bisexual, external fertilization, and indirect development. This was about the reproduction of Ctenophora. आप इसे नोट करें, then we will read some more points about this important phylum. Okay students, let's read few more points about this important phylum. अगर आप लोगों को याद हो, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों में ही हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में रीड किया था in the form of spicules or in the form of calcium carbonate skeleton, जिन सिलेंट्रेट्स को हमने कोरल्स कहा था. बट यहाँ पर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं मिलता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो स्केलेटल सिस्टम इज एब्सेंट. एब्सेंट. ओके. नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट रीड कर रहे हैं एग्जाम का. स्टूडेंट्स, जितने भी हम फाइलम्स पढ़ेंगे 11 फाइलम, उसमें से ये सबसे छोटा फाइलम है, इसीलिए इसको माइनर फाइलम बोलते हैं. अभी तक केवल इसके अराउंड 100 स्पीशीज नोन है. सो इट इज अ माइनर फाइलम, स्मॉलेस्ट फाइलम. और अराउंड कितनी स्पीशीज नोन है? ओनली 100. पॉरीफेरा की अराउंड 5000 स्पीशीज नोन है. सिलेंट्रेट्स के अराउंड 9000 स्पीशीज नोन है, बट इसकी केवल 100 स्पीशीज. इट्स अ वेरी रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइलम, सो इट इज अ माइनर फाइलम. ओके. नाउ लेट्स रीड अबाउट द क्लासिफिकेशन, हाउ दे आर क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा. जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम उसका बेसिस पढ़ते हैं. इसका बेसिस ये है कि उसमें टेंटेकल प्रेजेंट है या नहीं. सो व्हाट इज द बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल। थोड़ी देर पहले हमने रीड किया था कि इसमें टेंटेकल्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। मिलते हैं तो 2 सॉलिड टेंटेकल्स मिलते हैं। सो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ ऑन दिस बेसिस इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 classes. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर इनमें टेंटेकल प्रेजेंट है तो उस क्लास को कहते हैं क्लास टेंटैक्यूलेटा, बिकॉज टेंटिकल इज प्रेजेंट, सो इट इज क्लास टेंटैक्यूलेटा. That means the tentacles are present. Okay, so we can write that mouth is surrounded by, कितने होंगे अगर टेंटिकल्स हैं तो? बिल्कुल 2 solid tentacles. Okay, और आइए पहले दूसरी क्लास लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों के एग्जाम्पल्स रीड करेंगे. अगर टेंटेकल प्रेजेंट नहीं है तो इस क्लास को कहते हैं न्यूडा, मतलब न्यूड. न्यूड का मतलब होता है नेकेड. नेकेड मीन्स दे डू नॉट हैव टेंटेकल्स, सो इट इज कॉल्ड क्लास न्यूडा. ऑल राइट, दिस इज द सेकेंड क्लास. और इसमें कितने टेंटेकल्स होंगे स्टूडेंट्स? Very good, no tentacles. Okay, now let's write down the examples. Examples are very important. इसमें हमें एक ही एग्जाम्पल रीड करना है जिसे कहते हैं बिरो. The common name is, it is also called cat's eye. ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्ली की आंख तैर रही है. So it is called cat's eye. Now this is very very important. Very important. Question आता है, which of the following Ctenophora does not have tentacle? The answer would be Biro. All right. Now let's write the examples of Tentaculata class. In this we will read 4 examples. Number 1 is called Pleurobrachia, जिसका हमने डायग्राम बनाया था. Pleurobrachia, ये बिल्कुल आंवले की तरह लगता है, तो इसका दूसरा नाम है सी गूसबेरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज कॉल्ड टीनोप्लाना. द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास जिसमें टेंटेकल्स मिलेंगे, इट इज कॉल्ड हॉर्मीफोरा. ये बिल्कुल अखरोट की तरह लगता है और सी में मिलता है, सो इट इज सी वॉलनट. कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सी वॉलनट. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका लास्ट एग्जाम्पल है सेस्टम. ये लंबा सा होता है, इट इज इलोंगेटेड. इसको बोलते हैं वीनस गर्डल. This is also the largest Ctenophora. So these are the 4 examples, that is Pleurobrachia, Ctenoplana, Hormifora and Cestum. They all have mouth surrounded by 2 solid tentacles. And Biro, I am again repeating, very very important, it is a member of the class Nuda. जैसा कि हम हर क्लास में लास्ट में एक ट्रिक रीड करते हैं ताकि हम उनके एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकें. आप इसे नोट करें, देन वी विल रीड दैट ट्रिक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द ट्रिक. ट्रिक इज वेरी सिंपल. आप सबने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है, आई एम श्योर सुना होगा. शी इज़ अ वंडरफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस हु इज़ ऑल्सो डूइंग सुपर्ब इन हॉलीवुड. अभी उसकी एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, हॉलीवुड मूवी. किसको नाम याद है? बिल्कुल, इट वॉज बेवॉच. और बेवॉच हिट गई थी कि फ्लॉप गई थी? बेवॉच कैसी गई थी? फ्लॉप गई थी. इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट हॉलीवुड मूवीज. इट वॉज अ टोटल क्रैप. सो लेट्स राइट डाउन द ट्रिक नाउ. द ट्रिक इज,
Priyanka Chopra's. प्रियंका चोपड़ा's कौन सी मूवी थी? बेवॉच. ये क्या थी? इट वॉज अ हॉलीवुड क्रैप. बिल्कुल बेकार, सुपर फ्लॉप मूवी. ऑल्दो प्रियंका चोपड़ा इज स्टिल हिट इन हॉलीवुड एंड वी होप द सेम. आवर बेस्ट विशेज आर विथ हर. लेकिन ट्रिक हमें याद करनी है दैट प्रियंका चोपड़ा's बेवॉच इज अ Hollywood crap. All right, so this is the trick that we have to learn and remember. आइए अब इसके एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं एक बार. प्रियंका का P, this stands for pleurobrachia. जिसका हमने डायग्राम बनाया था, अ टेंटेक्युलेटा. C stands for Tenoplana. इसमें भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. Tenoplana. Now B, बेवॉच का B, this stands for Biro. इसमें टेंटिकल्स वर एब्सेंट. लेट्स राइट टेंटिकल्स एब्सेंट. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है. आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट. नाउ H stands for Hormifora, जिसे सी वॉलनट या समुद्री अखरोट कहते हैं. एंड लास्ट C stands for Cestum or Venus girdle, which is also a member of Tentaculata. So in this way, this is the trick to learn all the examples of phylum Ctenophora, that Priyanka Chopra's Baywatch is a Hollywood crap. All right, students. So with this, we have completed our third phylum Ctenophora. In the next class, we will move on to the fourth phylum, that is Platyhelminthes. Till then, happy learning and have a happy day. Thank you.